15 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ, है ना। ये सवेरे जब हम अमृत वेले उठते हैं तो यही सोचो कि मैं ज़रा सी आत्मा, छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को भी कौन सी प्रैक्टिस नहीं है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। मतलब आत्मा को कैसे संवारना है ये बाबा को आता है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है। ब्रह्मा बाबा अपना स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। हम आत्मा ने कानों में धुन पड़ी, पता पड़ा तो सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना। बाबा ने कहा कि ये कितनी रमणीक और रहस्ययुक्त बात है कि भाई ज़रा सी आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। तो जब कोई ऐसी बात पता पड़ती है तो उसमें चिंतन चलता है, अच्छा ऐसे कैसे है ना। तो तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको विनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। ये नया ज्ञान है, बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है ना। शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर में कब आती थी कब चली जाती थी वो नहीं पता चलता था, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। पहले कोई ब्रह्मा बाबा को ये सब ज्ञान थोड़ी था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। कोई भी साधु सन्यासी ऐसे थोड़ी समझेगा कि मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा से बात कर रही हूँ, इसको मैं मंत्र दे रही हूँ। ऐसे तो नहीं होता। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। जैसे काम धाम करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा को ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। देखो भगवान जो है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से। मैं कौन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे और बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। सबसे पहले सवेरे उठो तो यही सोचो जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। तो लक्ष्मी नारायण की भी अलग महिमा है। पवित्र तो हैं, पवित्रता के सागर नहीं है।
ये सागर कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो वो तो सतयुग के बाद जब द्वापर कलयुग में आ जाते हैं वो भी फिर विकारी बनते हैं, मगर जो है शिव बाबा नहीं बनता। तो इसलिए शिव बाबा पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है, बाबा ही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिली है। बाबा ने कहा कि बस अब आप मेरे ही जो मैं बताता हूँ उस हिसाब से चलो, वही सोचो जो मैं करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। बाबा कहते हैं ये मत मिलती है। ये विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। दुनिया में जो कोई राय देता है किसी को, वो खुद भी विनाशी है और देते भी विनाशी कोई है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, तो यहाँ पे जो काम करते हो उसका फल मिलता है सतयुग में। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है जो आधा कल्प चलती है। वही बताया कि जो अभी जो बाबा ने श्रीमत दी है वही आगे जाकर जो है सतयुग त्रेता युग में पूरी प्रथाएं उसी के ऊपर बन चलेंगी। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। तो बाबा के उस पर धारणा कौन कर सकेगा? जिसने भगवान के लिए भक्ति भी बहुत करी होगी। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो भक्ति भी नहीं करेगी। तो ज़रूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है, भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है, आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। भाई आत्मा पवित्र है, सारे लोग दिखाई तो शरीर पड़ता है, तो शरीर की भी महिमा होती है, आत्मा की भी होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं, फिर तो शरीर भी देखो, लोग जैसे आज बीमार पड़ते रहते हैं, कहीं पे भी कोई भी बीमारी शुरू हो गई, कहीं पे भी मर गए, कुछ हो गए। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिली है, आत्मा को ही मिलती है। ये जो गुह्य माने गहरी बुद्धि मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है कि हमसे कोई भी ऐसा अकर्तव्य ना हो, हाँ गलत काम ना हो। ये प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। शिव बाबा आते हैं, सबसे दुनिया का कल्याणकारी कार्य क्या है कि किसी पतित आत्मा को पावन बना देना, तो वो सबसे ये कार्य करने आते हैं। सबको सदगति देते हैं, तो जो बाप कर्तव्य करते हैं बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो जैसे शिव बाबा जो कर्तव्य करते हैं हमें भी वही करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सिर देने के लिए मतलब सिर काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। भाई कोई बहुत भक्ति करता है, ये वास्तव में ये जो बाबा वगैरह हैं, साधु सन्यासी हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। और उनके पीछे जो गृहस्थी आते हैं वो वही कहते हैं हम इतनी भक्ति नहीं कर सकते, तो हम आपके साथ ही रहते हैं। तो ये है बात। तो उनकी महिमा गाते हैं, उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, यहाँ तो हम अंदर बैठे बैठे बाबा को याद करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, यह भी तुम बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती हैं वह हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। भाई आत्मा निकल गई तो शरीर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया, वो तो जड़ हो गया, खत्म हो गया वो तो। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, देखो आत्मा निकल जाती है तब भी जो है मोह रहता है उसमें। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, भाई वो तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। उन पर भी कितना लव रहता है। अब सोचो किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है, लोग हाय तौबा करते हैं, तो क्या है? तो शरीर से ही तो मोह हुआ ना, आत्मा तो चली गई। शरीर जब जा रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा है। आत्मा तोड़ गई। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। पहले स्त्री सती प्रथा होती थी ना,
कि पति मर जाता था तो स्त्री भी मर जाती थी, उसी आग में जल जाती थी। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। अब हमें सारी दुनिया से, इस दुनिया में जो भी है, जैसा भी है, हमें उससे अपना मोह हटाना है कि भैया हम मुक्त हों उससे। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर तो भाई आज नहीं तो कल ये जाएगा ये शरीर। तो इसीलिए जो है इससे क्या मोह रखना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, श्राद्ध करते हैं ना, वो बुलाते हैं। अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो मतलब आपने चलो श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाया, उसे खिलाया, तो जिसके लिए श्राद्ध दिया वो थोड़ी आके खाएगा कोई, वो तो नहीं खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। अपने को तो अलग कर लो भाई, ये पुरानी कलयुगी दुनिया की ये सारी चीज़ें हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो कलयुग की प्रथाएं हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को अलग कर लेना चाहिए। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। अब हमें ज्ञान है कि भाई अब ये जो भी जो हो रहा है इन सब से नष्टो मोहा बनो। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। वो मोहजीत राजा की कहानी बताते हैं कि उसके बच्चे थे, उसको मार दिया तब भी उसको दुख नहीं हुआ, प्रजा को भी दुख नहीं हुआ, उसकी बीवी को भी मार दिया। तो ऐसे ऐसे करके वो कुछ है कहानी। तो ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं ना। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। जो स्वर्ग है वो नष्टो मोहा की राजधानी है। वहाँ पे किसी का भी मोह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब नारायण शरीर छोड़ेंगे तो उनकी प्रजा जो है, चाहे वो प्रजा से बहुत प्यार करते थे, प्रजा भी बहुत प्यार करती थी, मगर ऐसा नहीं होगा कि क्या कहते हैं प्रजा दुखी हो जाएगी। तो अब वहाँ जाना है तो नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। इसलिए तो स्वर्ग में, एक मिनट हो गया, हाँ, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है, कोई मोहजीत राजा होता नहीं, ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। तो प्रजा भी ऐसी थी, ये नहीं कि सिर्फ राजा मोहजीत है, प्रजा भी वैसी है वहां पे। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं। यहाँ पे तो मोह है हर चीज का, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। वहां कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में होते भी देही, बाबा को ये हमेशा ये चीज़ है ही पता कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये परमात्मा हूँ और मैं ज्ञान देने के लिए आई हूँ। कभी भी ये नहीं कि भूल जाए बाबा, ऐसा नहीं, विस्मृति नहीं होती है। तो देहीवानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है। कहने का मतलब जिस मकान में आदमी रहता है तो उसको थोड़ा सजा धजा के रखता है कि भाई ऐसा हो। तो बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा बाबा का है मेरा काम नहीं है वो, तो इनको तो फर्निश नहीं करना है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, शिव बाबा को कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। मतलब जब ये कृष्ण का शरीर मिलेगा तो पवित्र हो जाएंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अब देखो धीरे धीरे अब लोग खुद कहते हैं कि विनाश हो रहा है जी, विनाश होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, खुद ही लोग कहते हैं। तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाप का ही काम है। पहले ब्रह्मा कुमारी कहती थी कि विनाश होगा, दुनिया वाले कहते थे अरे नहीं नहीं ये तो बस डराने के लिए कहते रहते हैं। अब दुनिया वाले कहते हैं विनाश होगा और ब्रह्मा कुमारी कहती है कि नहीं नहीं ये तो परिवर्तन है, विनाश विनाश कुछ नहीं है। अब उल्टा हो गया है। तो ये बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है, तुम नई दुनिया में नहीं हो, अभी स्थापन हो रही है नई दुनिया। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है।
बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। अब ये बाबा बता रहे हैं कि जब बाबा से मिलो तो कैसे मिलना चाहिए। तो बाबा के पास जब आप जाओ तो ये ध्यान रखो कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। ऐसी किसी दीदी के भी पास जा रहे हो तो ये निमित्त आत्मा है जिनके पास हम जाते हैं, शिव बाबा की संतान है। तो ये समझ के जाओ, शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं। तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। भाई कोई भी काम आपने करा और उसमें बाबा की याद नहीं है तो वो पाप बन जाएगा। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। भाई अभी जो संबंधी हैं, शरीर छोड़ोगे तो दूसरे संबंधी, फिर शरीर छोड़ा फिर तीसरे संबंधी, ऐसे संबंधी संबंधी बनते चले जाते हैं। माँ बाप तो मिलते ही हैं। तो मिलते चले जाते हैं माँ बाप तुम। तो वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे, ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। अभी हमें ईश्वरीय गोद मिली है, ईश्वर की गोद में है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाबा को देखा भी नहीं था साकार में, तब भी लिखते थे कि बाबा हम तो आपके हो गए। तो जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। सोचो ज़रा, बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। ये जन्म जब स्वयं भगवान आए नीचे और तब हम उनके मददगार बने, ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता जो ये संगम पे मेला कुंभ का लगता है। तो मेन तो वो सारी नदियाँ 3-4 मिल रही हैं तभी तो मेला है वो। तो वास्तव में वो ये मेला है जो आत्मा परमात्मा मिलते हैं। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है ना, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र है कहीं सुनी हमने। हाँ, भारत में ब्रह्मपुत्र। इनका नाम ब्रह्मा है क्योंकि ये जो ब्रह्मा जो है उनकी वजह से ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी फेमस है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से निकली सागर में पड़ गई। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो। भाई बाबा ने हमें ज्ञान दिया, फिर उसके बाद हम इधर उधर सेवा करने गए। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी। जहाँ वे रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। ये 5 विकारों रूपी है ना भाई। खारा पानी होता है ना, उसमें नमक होता है तो वो पीने लायक नहीं होता। तो बाबा क्या करता है, जो नमक है वो हम में से निकालता चला जाता है। भाई धीरे धीरे हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो हमारे विकार धुलते चले जाते हैं। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक है ना भी, कि इस जन्म की बहुत महिमा है। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियों पिछाड़ी मतलब ऐसे पैसे के पीछे क्यों इतना परेशान होते हो। कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। भाई आपको पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना कमा लो, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है आज भी। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। दुनिया में जो भी कहीं पे भी हैं सबका कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी, क्योंकि बाबा जब थे तब तो यज्ञ में बहुत गरीबी थी। तो बहुत ही ऐसे साधारण रूप से सारे नीचे बैठ जाते थे। तो बाबा ने कहा कोई बड़ा आदमी होगा तो वो कहेगा भाई हम यहाँ क्यों बैठें, तो बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। बाबा कहते हैं मैं आया ही गरीबों के लिए हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान
गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदमपति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। सतयुग में जैसे आजकल के लोग हैं मारा मारी करते हैं, ये हमें चाहिए वो हमें चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। भाई आप आने वाले पूरे कल्प में कैसे रहना चाहते हो, कैसा आपका जीवन होगा, वो अभी आप डिसाइड कर सकते हो। पुरुषार्थ करो तो अच्छा होगा, सीधी सी बात है। गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो। फादर को मतलब ब्रह्मा बाबा को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। श्री अर्थात मतलब श्रेष्ठ बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। देखो बाबा ने दोबारा बोला, कमाई की या नुकसान किया। भाई आज पूरे दिन में हमारा जमा का खाता बढ़ा या नुकसान कर दिया। नुकसान कर दिया या तो खुद दुख में रहे या दूसरे को दुख दिया। जमा का खाता बढ़ा यानी बाबा को याद किया, खुशी बढ़ी। बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। भाई किसी को ज्ञान सुना दिया, किसी का मन शांत कर दिया अपनी योग की अवस्था से, ये काम है। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान दिया, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ये बहुत बड़ा वरदान बाबा ने दिया आज। कि क्या अर्थ है कि जैसे कोई परिस्थिति आती है, अब बाबा ने हमें बताया हुआ है कि भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, है ना। तो उसके अंदर अपने मन को हिलाओ नहीं, हिलने मत दो। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अपनी बुद्धि को हिलने मत दो। बुद्धि हिले फिर ले आओ, अरे नहीं नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है। वो होता है निश्चय बुद्धि। ये है मतलब इसका। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। भाई कोई चीज़ हो रही है, चिंता होती है उसकी, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं और अब मान लो किसी को चिंता है कि भाई मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो और करता जाएगा, वो आगे आगे दौड़ता जाएगा, दौड़ती होती जाएगी, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहें, है ना। एक बल सदा, एक बल एक भरोसा। ये एक भजन भी है, औरों के सहारे लाखों, मेरा सहारा एक शाम। मंदिर में हमने सुना था एक भजन। तो उसके अंदर वही बाबा कह रहा है कि सदा एक बल एक भरोसा, कि हमें जो है एक शिव बाबा पर ही, उसकी शक्ति पर, उसके बल पर भरोसा है, वो करेगा। बाकी हमें किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए कुछ। ये है सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमेशा याद रखो बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा निकाल ले जाएगा। तो हिलने मत दो मन को, परेशान नहीं होने दो, अरे ये क्या, अरे वो कैसे, नहीं, एक बाबा साथ है। निश्चय विजयी सदा ही निश्चिंत है, सॉरी निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। जिसको पता है कि मेरी विजय हुई पड़ी है। भाई जैसे कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, पांडवों के पास सेना भी कम थी, सब कुछ कम था, मगर उन्हें पता था कि ये हमारे साथ हैं श्री कृष्ण, तो हम जीतेंगे। पांडव जीत गए, पांडव जीत गए। तो यही है निश्चित विजयी, कि अभी हम भी ऐसे कुछ हो तो हम भी पांडव हैं। बाबा में कहता ना, पांडव हो, शिव शक्तियाँ हो। तो इसीलिए हम भी ये रखें कि भाई हम निकल जाएंगे इस सारी चीज़ों से, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराओ नहीं। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। जो वो कहते हैं भाई अंगद ने पाँव रखा, उसको हिला नहीं पाई माया, रावण नहीं हिला पाया। वो पाँव रख, अंगद माना जिसने अंग अंग दाह, अंग अंग दे दिया, जिसने भगवान को, जिसने अंग दे दिया कि भाई हे प्रभु जी आप जैसे हैं हम आपके हैं, आप निकालो यहाँ से, तो उसके पाँव को माया हिला नहीं सकती। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमने सब बाबा को दे दिया तो हम निश्चिंत हो गए, भाई अब कुछ भी हो।
तो भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, वाह देखो शब्द देखो कैसे चुनते हैं, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले। आपके मन में ये ना आए कि अरे बाबा के भरोसे पे कर तो रहे हैं, पता पड़ा कुछ ना हो, कहीं और दिक्कत हो जाए, कहीं और बढ़ जाए। ये है अनिश्चय, ये तो संशय है कि भगवान की शक्ति पर हम वो करें, ये तो संशय की बात है। तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहेंगे। फिर कुछ भी हो, हमेशा एक बाबा के बल पे भरोसा, ये दिया है वरदान आज का। कितना बड़ा वरदान है। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ। कोई भी आपके सामने आए, कैसे भी आए, किसी के साथ रहते हो, उसकी विशेषता देखो, इसके अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, कोई तो होंगी, वो अच्छी देखते जाओ, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आप विशेष आत्मा बन जाओगे। आपके लिए लोग कहेंगे भाई जैसे विशेष आत्मा, जैसे दीदियाँ हैं, कल आई वो बड़ी दीदी, विशेष आत्मा है ना, वो आई तो इतने सारे लोग आए उनकी बात सुनने के लिए, महावाक्य सुनने के लिए। तो ऐसे हम भी विशेष बन जाएंगे अगर हम दूसरों की विशेषताएं देखते रहेंगे, इसके अंदर ये अच्छा, उसके अंदर वो अच्छा। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, भाई वो गोप गोपियों दिखाते हैं भी वो श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, अर्थात सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, ये हमारा है। क्या दिखाया हुआ है, क्या चित्र गाए हुए हैं कि भाई वो गोप गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ डांस में मग्न है, उनके साथ रास में मग्न है, उनको कोई परवाह नहीं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तभी वो कहते हैं ना, वो बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ, तो वो हमारी बात है कि, और मुरली ये बाबा की मुरली है। तो बाबा के साथ ही एक संबंध में सदा लीन रहना, कि बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है, यही हमारा बेटा भी है, पिता भी है, माँ भी है, सब यही है। हमें इस बाबा से ही सब कुछ करना है, तो उसी के ही लीन, उसमें ही लीन रहो। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए। जैसे हम बाबा को याद कर रहे हैं तो हम बाबा में समाये हुए हैं, बाबा हम में समाया हुआ है, या दोनों मिलकर एक हो गए। भाई कोई बहुत समय से मिलते हैं, कहते हैं भाई ये दोनों तो एक ही हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ रहते हैं, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। तो जब ऐसा होगा तो हम बाप समान बन जाएंगे। एक बाबा में ही मगन रहो, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है। ओम शांति।